नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज। इस वक्त मैं मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र के भगवानगंज बाजार समिति में मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूं कि जब से नौबतपुर सरमेरा से लेकर जहानाबाद हाईवे तक के रोड निर्माण को लेकर हलचल चला है, तब से लोगों में खलबली मच गया है, क्योंकि कई ऐसा गांव है जहां पे रोड के किनारे कई घर टूटने वाला है, जिसको लेकर तमाम लोगों में हलचल बना हुआ है। यहाँ के कुछ पब्लिक है, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो सरमेरा नौबतपुर सरमेरा से लेकर जहानाबाद हाईवे तक डबल रोड होने की तैयारी सरकार कर चुकी है। इसका मुहिम जो है संसद में पास हो गया है और कुछ ही दिनों के बाद इसमें काम लगने वाला है। लेकिन जो रोड के किनारे बसे हुए लोग हैं, जिनका घर टूटने वाला है, जिनके पास कुछ दिनों के बाद नोटिस आने वाला है, उन लोगों के हालचाल जानने का प्रयास करते हैं कि क्या उन लोग जो डबल हाईवे बनने जा रहा है उन रोड से लोग खुश हैं या नाराज है। लेकिन सूचना यह भी है कि जिनका जमीन सर्वे है उन लोगों का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन जिसका जमीन गरमजरुआ है, जो सरकार का जमीन है, उसका कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। चलिए यहाँ के कुछ तमाम लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से बिहार में विकास का लहर चला रहा है, नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनते ही सम्राट चौधरी का बुलडोजर बिहार में चलने लगा है। जब से कुछ लोग तो हाय हाय कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है इसका सराहना कर रहे हैं कि जब से बुलडोजर बाबा का दूसरा रूप सम्राट चौधरी बिहार में आया है, विकास का काम हो रहा है। जो भी गरमजरुआ जमीन है, जो सरकार का जमीन हड़पे हुए है, उस जमीन को कब्जा से हटाया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी दावा कहा जा रहा है कि यह बुलडोजर सिर्फ गरीब लोगों पर चलाया जा रहा है। ऐसा अभी तक कोई भी लोग नहीं मिले हैं जो करोड़ों के संपत्ति हड़प के रखे हुए हैं। वैसे माफिया लोगों के ऊपर कोई भी बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है। तो यहाँ तमाम सवाल बनता है। चले यहाँ के तमाम पब्लिक है, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो सरकार के द्वारा मुहिम चलाया जा रहा है ये कैसा है और क्या कहना चाहेंगे। कहाँ घर है बाबा? इंदो घर है। नौबतपुर सरमेरा से लेकर जहानाबाद जो हाईवे रोड है, उस रोड में ये जितना रोड है इधर सब डबल होने वाला है, और रोड के किनारे जितना भी घर है वो सब घर टूटने वाला है। तो इसको किस रूप में आप देखिएगा? क्या आपको लग रहा है कि विकास बिहार में होना चाहिए, या जो उन गरीबों को घर टूटेगा उस घर में जो लोग उनको क्षति हो रहा है उससे उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बोल रहे हैं कि जो गरीब जिसका सर्वे का है उसका मुआवजा मिलेगा। अच्छा, मुआवजा मिलबे करेगा तो ठीक है, और जो दखल कर ले है गरमजरुआ उसको तो ढाना ही चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है गरमजरुआ जमीन को तो दखल किए हुए हैं, लेकिन जब उसका घर टूटा है तो हाय हाय कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। तमाम मीडिया जो है दिखाने का काम कर रहा है कि घर टूट रहा है, लेकिन किस वजह से उसका घर टूट रहा है या कोई मीडिया नहीं दिखाने का प्रयास कर रहा है। सिर्फ ये दिखा रहा है कि गरीब का घर टूट रहा है, लेकिन गरीब का घर तो टूट रहा है, लेकिन ये ठंडा के मौसम है, ये ठंडा के मौसम में आपका घरवा तोड़ देगा तो कहाँ रहिएगा? कहाँ रहेगा? वो सरकार के जमीन ले रहेगा तो उसे क्या ठंडा में रहे या बरसात में रहे, कोई मतलब नहीं है। मतलब सरकार सही काम कर रहा है। चलिए, क्या कहिएगा बाबा? जिस तरह से जो है बिहार में बुलडोजर बाबा आ रहा है और तमाम मीडिया पर चल रहा है कि खाली घर पर घर तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर बाबा जो है सफाई अभियान कर रहे हैं, सही हो रहा है? सही उस व्यक्ति की नहीं हो रहा है जो व्यक्ति की जमीन नहीं है, रोड पर बसा हुआ है, उसका कम से कम 3 डिसमिल जमीन उसका बसने के लिए दिया जाए और उसे तोड़ दिया जाए, कोई तकलीफ नहीं होगा। अच्छा, अभी तमाम जगहों पर जो जमीन का घर टूटा हुआ है वो लोग तमाम मीडिया में आ रहे हैं, अपना छाती पीट रहे हैं, अपना दुख दर्द को बता रहे हैं मीडिया को, और ये कह रहे हैं कि हमारे पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है, हमको रहने के लिए नहीं है, सारा सामान हमको खेत में कर दिया गया है। इससे कितना सहमत आप हैं? उसमें तो सरकार को पहले बोल देना चाहिए।